डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे इसी चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ आरएनए। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की, हमने डिटेल में बात की डीएनए के बारे में, उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में एंड स्ट्रक्चर के बारे में। एंड नाउ वी विल गो इनटू डिटेल अबाउट द टाइप्स ऑफ आरएनए। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हवाले से, एमसीक्यूज़ के हवाले से, एमडीकैट एनडीएस के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हर तौर से तैयार कीजिएगा। प्रोटीन का जैसे मैंने पहले पढ़ाया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आता है डेफिनेशन, व्हाट आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल और टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करेंगे हम, इसमें से बनते हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आई होप यू आर विद मी, ओके, एंड एंजॉय दिस लेसन, दिस टॉपिक अबाउट टाइप्स ऑफ आरएनए। राइट, ये डायग्राम देखिएगा गौर से। ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसमें दो फिनोमेनास होते हैं, इसको समझना है। एक फिनोमेना है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा फिनोमेना है ट्रांसलेशन। इसको समझिएगा। ट्रांसक्रिप्शन को कहा जाता है फर्स्ट सेंट्रल डोग्मा ऑफ इनहेरिटेंस, यानी बाय गॉड बाय नेचर जो हमारे सेल में फिनोमेना होता है या प्रिंसिपल होता है, जो पहला प्रिंसिपल होता है डीएनए के अंदर, वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, जो डीएनए है उसकी डिकोडिंग होती है, डीएनए ट्रांसक्राइब्ड होता है, यानी डीएनए डबल स्टैंड से एक स्टैंड बनता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, डीएनए से सिंगल बनता है स्टैंड, स्पेशली मैसेंजर आरएनए जो कि डायरेक्ट कॉपी होती है डीएनए की। Therefore, transcription is the first central dogma of inheritance, and this phenomena transcription takes place in the nucleus. ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ये जो फिनोमेना है ये क्या हो रहा है? That is transcription। और as a result of transcription क्या बनते हैं? Different types की RNA। कौन सी RNA? मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA। जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ओके हो जाता है, देन सेकंड प्रिंसिपल होता है, सेकंड डोग्मा होता है। द सेकंड सेंट्रल डोग्मा इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है, ये सारे जो आरएनए हैं, तीनों टाइप के आरएनए, ये असेंबल्ड होते हैं एंड दे स्टार्ट सिंथेसिस। ये क्या बनाते हैं, जो इनके पास इंफॉर्मेशन होती है उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोटीन। ठीक है, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। जैसे आजकल कोरोना वायरस, आजकल तो अभी ओमिक्रॉन आ गया, इसमें चेंजेस आ रही है। उसमें क्या होता है कि वो स्पाइक्स जो प्रोटीन है वो उसका जो आरएनए है वो आगे कॉपी करता है इनटू प्रोटीन, तो ट्रांसलेशन है ये। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा, ये मैसेंजर आरएनए मैंने शो किया है, ये ट्रांसफर आरएनए शो किया है, और ये ट्रांसफर आरएनए और ये राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अब इनकी हम डिटेल में चलते हैं। अच्छा, एक और टर्म मुझे याद आ रही है, वो मैं लिख लूँ फिर वो भी समझा देता हूँ। वो है कोडोन एंड एंटीकोडोन, वो मैं एंड में बताता हूँ आपको। कोडोन क्या है एंड एंटीकोडोन या एंटाइकोडोन, यहाँ मैंने मेंशन किया है। ओके गाइस, स्टेप बाय स्टेप इन सब के टाइप्स ऑफ आरएनए के फीचर पे बात करते हैं। सबसे पहले है मैसेंजर आरएनए। किसी भी सेल के अंदर, ठीक है, किसी भी सेल के अंदर जो मैसेंजर आरएनए है दैट इज 3 to 4%। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर सबसे कम क्वांटिटी मैसेंजर आरएनए की होती है, दैट इज 3 to 4%। ओके, और मैसेंजर आरएनए में से क्या होता है, सिंपल एंड लीनियर, एंड इसकी मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ है दैट वेरिएबल, क्योंकि इस मैसेंजर आरएनए की बेस पर आगे बनना होता है जीन। छोटा जीन बनना है, सिंपल बनना है, कॉम्प्लेक्स बनना है, तो देयरफॉर उस जीन के नेचर की वजह से जो मैसेंजर आरएनए है उसकी लेंथ कांस्टेंट नहीं होती, दैट इज वेरिएबल। ओके, अच्छा, अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये डायरेक्ट कॉपी होती है डीएनए की। जो इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास होगी उसकी बेस पर आगे क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। अच्छा, ये एक बात समझनी है, कोडोन की बात करता चलूँ। ये देखिएगा, हर तीन न्यूक्लियोटाइड्स को हम, ये देखिए ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ये 3, चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये 3,
हर 3 न्यूक्लियोटाइड्स जब वो मैसेंजर आरएनए पर होंगे उन्हें बोलेंगे कोडोन। तो आप लिखना चाहते हो तो आप लिख लें, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। कोडोन क्या है? द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ट्रिपलेट ऑफ 3 बोल रहा हूँ, 3 का मतलब ट्रिपलेट होता है। द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड कोडोन। इसका कंप्लीमेंट्री टेम्पलेट क्या होता है? एंटी कोडोन। हमेशा कोडोन एंटी कोडोन आपस में ऐसे लिंक बनाते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। तो एंटी कोडोन किस पे होता है? ट्रांसफर आरएनए पे, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब इस पे आ जाए, बल्कि एक पॉइंट यहाँ रह गया। कोडोन ये जो है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोडोन होता है। एक कोडोन के पास एक खास जो कोडोन है उसका एक खास सीक्वेंस होता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, और उसके पास एक खास अमीनो एसिड को कैरी करने की एबिलिटी होती है। तो जैसा कोडोन होगा उसकी बेस पर क्या उसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है। मीन वो क्या कैरी करेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करेगा? अमीनो एसिड की। तो अब यहाँ देखिएगा, एक कोडोन के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक बनाते हैं अमीनो एसिड। 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक बनाएंगे अमीनो एसिड। आप सपोज करें ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन के अंदर 1000 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। ये एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन को खोलें, ये लॉन्ग चेन बन जाएगी। इसके अंदर कितने फाइंड किया आपने अमीनो एसिड? 1000। अब आपने देखने कि आपके पास एक प्रोटीन है, उसके पास 1000 अमीनो एसिड्स हैं। तो आप जवाब ये देना है कि इसका बनाने वाला जो मैसेंजर आरएनए है उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। शाबाश, सोचें ज़रा। मैंने बता दिया है कि एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे? 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जवाब आ जाएगा 3000। यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स के लिए एक अमीनो एसिड है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर एक प्रोटीन में 1000 अमीनो एसिड्स हैं तो उसको बनाने वाला जो मैसेंजर आरएनए है उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? 3000। अगर आपके पास एक फर्स्ट किया, एक आपके पास मैसेंजर आरएनए है, उसके पास 3000 जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो वो जो मैसेंजर आरएनए है जिसके पास 3000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं उससे कितने बनेंगे अमीनो एसिड? तो उसको आप क्या करोगे? 3 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि एक अमीनो एसिड कितने से बनता है? 3 न्यूक्लियोटाइड से। तो इसमें जवाब आ जाएगा 1000, ये जवाब आ जाएगा। आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया, बुक में मेंशन भी है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द मैसेंजर आरएनए। अब आ जाए ट्रांसफर आरएनए। जी, राइबोसोमल आरएनए, इसकी बात करते हैं। राइबोसोमल आरएनए, किसी भी सेल के अंदर राइबोसोमल आरएनए हमेशा होते हैं 80%, ठीक है। किसी भी सेल में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोटीन बनाने में। ये अपना बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और ये मूव करते हैं, यहाँ बताऊंगा मैं, मैसेंजर आरएनए के ऊपर, और ये ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, और ये ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं और ये बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ये हो गया राइबोसोमल आरएनए। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, सबसे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है राइबोसोमल आरएनए का, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए के 2 यूनिट्स होती हैं, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट और एक होता है लार्जर सब यूनिट। ये दो आपस में कंबाइन होते हैं, मीन एसोसिएट होते हैं, और फिर अलग हो जाते हैं, मीन डिसोसिएट हो जाती है। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये बता दिया, ठीक है, और ये 80% होता है। और राइबोसोमल आरएनए ये एक फैक्ट्री है, इसके ऊपर बनती है प्रोटीन, यानी इसके ऊपर जाके क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए ये फैक्ट्री है राइबोसोम के लिए। अब आ जाए अबाउट ट्रांसफर आरएनए। जैसे कि नाम से क्लियर है, ट्रांसफर, यानी ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसकी शेप ये है। सबसे छोटा जो आरएनए है वो है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। सबसे छोटा
ट्रांसफर आरएनए देखने में बड़ा लगता है और सबसे कम्प्लेक्स जो है वो राइबोसोमल आरएनए। किसी भी सेल के अंदर इसकी क्वांटिटी होती है ट्रांसफर आरएनए की 10 to 20%, ठीक है, क्योंकि ये टोटल जो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं अमीनो एसिड वो 20 होते हैं, 10 to 20। तो उनको कैरी करने के लिए उतने ही क्या होंगे, टाइप्स होंगी ट्रांसफर आरएनए की, 10 से 20। और ये जो 10 से 20 टाइप्स हैं, इसका ये स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं, इसका एक और नाम भी है क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल, ये अगर एमसीक्यूज में आए तो पता होना चाहिए कि विच आरएनए इज कॉल्ड क्लोवर लीफ मॉडल। तो क्लोवर लीफ मॉडल कौन सा होता है, ट्रांसफर आरएनए। इसका क्लोवर, ये एक प्लांट है, उसकी ऐसे लीव्स है, इस वजह से उसका नाम पड़ा है, ठीक है, लूप की वजह से क्लोवर लीफ मॉडल। और ये देखिएगा ये सिंगल स्टैंड है बट ये क्वाइल्ड हुआ है, देखिएगा यहाँ से शुरू होता है 5 प्राइम, ये देखिएगा क्वाइल्ड हुआ, फिर ये देखिए 3 प्राइम है, ये सिंगल स्टैंड। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना वो 75 से 90 होते हैं। इन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर टोटल होते हैं 75 से 90। और इसकी 3 प्राइम और 5 प्राइम होती है। इसकी 3 प्राइम के ऊपर ना यहाँ पर अटैच होता है अमीनो एसिड, ठीक है। इसके 3 लूप होते हैं, फर्स्ट लूप, सेकंड लूप, थर्ड लूप। एक लूप होता है इसको बोलते हैं डी लूप। ये जो डी लूप है ये उस एंजाइम को रिकग्नाइज करता है जो किसी भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को उठा के यहाँ बाइंड करने में हेल्प करता है। तो ये डी लूप इसमें हेल्प करता है उस एंजाइम की इस अमीनो एसिड को लोड करने के लिए, एक्टिवेशन के लिए। और जो एक है थीटा लूप, थीटा लूप जो होता है जब ये लोड हो जाता है ट्रांसफर आरएनए विद द अमीनो एसिड, तो ये जो थीटा लूप है ये जाता है इस राइबोसोमल आरएनए के ऊपर। तो यहाँ पर ये इसको गाइड करता है, ये थीटा लूप इसको गाइड करता है कि इसने कहाँ जाके बाइंड करना है और ये जो अमीनो एसिड है इसको जाके अनलोड करना है, क्योंकि यहाँ लोडिंग होगी और फिर उसके बाद अनलोडिंग होगी, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा यहाँ देखिएगा एंटीकोडोन, इसके सेकंड लूप में ना ये देखिएगा यहाँ पर ये बेसिस आपस में यहाँ पर कंप्लीमेंट्री बेसिस आ जाती है, इसकी वजह से ये क्लोज हो जाता है, सेल्फ कॉइल हो जाता है। और यहाँ पर देखिएगा इसके सेकंड लूप पे खास किस्म की न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन 3 न्यूक्लियोटाइड्स को बोलते हैं एंटीकोडोन। तो आपने यहाँ पे बताना है एंटीकोडोन को, आपने बताना है जैसे ये बताया द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन ट्रांसफर आरएनए। वो मैसेंजर आरएनए पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो यूनिट था वो कोडोन था, और जब एंटीकोडोन के सेकंड लूप पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इसे बोलेंगे एंटीकोडोन। तो हर कोडोन का एक एंटीकोडोन होता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, अभी यहाँ पे चलो समझा भी दूंगा मैं। तो ये सारा हो गया अबाउट ट्रांसफर आरएनए। अच्छा अब हम बात करते हैं इन तीनों को जब ये असेंबल्ड होंगे तो कैसे ये बनाते हैं प्रोटीन। हम प्रोटीन थोड़ी सी बना के देखते हैं, देन 1-2 मिनट में लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये देखिएगा जस्ट मैं अभी आपको बताऊंगा ट्रांसलेशन। देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, आता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए आएगा, ठीक है। और ये जो मैसेंजर आरएनए आएगा ये राइबोसोमल उसके स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर बाइंड कर देगा। ये राइबोसोमल आरएनए के स्मॉलर सब यूनिट पर आके बाइंड कर देगा। जैसे ये बाइंड करेगा, बाकी ये पूरा फिनोमेना है, सेकेंड ईयर में ये पूरा टॉपिक है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। फिर जैसे ये बाइंड होता है ये राइबोसोमल आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए, अभी आ जाएगा ट्रांसफर आरएनए। जब ट्रांसफर आरएनए आएगा तो ट्रांसफर आरएनए को सिंपल सा मैं शो करता हूँ। ट्रांसफर आरएनए ऐसे आएगा, इसके पास होगा एक अमीनो एसिड और यहाँ पे इसका एक सीक्वेंस होगा सेकंड लूप पे। फर्स्ट कर ले, यहाँ पे AUG है, AUG। तो यहाँ पर यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा AUG यानी मैसेंजर आरएनए पर ये A न्यूक्लियोटाइड, ये U और ये G। अगर ये AUG है इसे बोलते हैं अगर से याद रखिएगा। AUG के सामने यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा एंटीकोडोन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रब कर लूँ, दोबारा से इसको बता देता हूँ मैं। ये AUG, ठीक है, और ये आपको बनाना है, ये देखिएगा ये आ जाएगा। ए के सामने क्या आ जाएगा,
यू, क्योंकि यहाँ टी नहीं आएगा क्योंकि आर एन ए है, UAC, UAC, ये एंटीकोडोन है और ये कोडोन है, तो कोडोन एंटीकोडोन आपस में यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे। इस तरीके से क्या होती है ट्रांसलेशन। तो अच्छा, ये मैसेंजर आरएनए बाइंड हो गया, ये राइबोसोमल आरएनए स्मॉलर सब यूनिट है। जब ट्रांसफर आरएनए के पास क्या है, एक अमीनो एसिड, ये बाइंड हो जाएगा, इसके ऊपर आके बाइंड कर देगा लार्जर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। अब क्या होगा, ये जो मैसेंजर आरएनए इस तरफ मूव करता जाएगा, ठीक है, मैसेंजर आरएनए इस तरफ मूव करता चला जाएगा, ये वाले कोड जो है वो ये रीड होते जाएंगे, और नया जो ट्रांसफर आरएनए है वो आता रहेगा, यहाँ पे इसको रीड करके बाइंड करता रहेगा, और यहाँ पर जो है ना अमीनो एसिड्स, ये नेक्स्ट वाला जो ट्रांसफर आरएनए फर्स्ट किया एक और यहाँ पे आ जाएगा, उसके अमीनो एसिड से बाइंड कर देगा और ये अलग हो जाएगा, ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, ये जो ट्रांसफर आरएनए ये लोड होके में अनलोड होके निकल जाएगा, और ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए है वो यहाँ आ जाएगा, फिर एक नया आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा स्टॉप कोडोन। अरे जो मैसेंजर आरएनए है उसके ऊपर एक स्टॉप कोडोन होता है, तो जैसे यहाँ स्टॉप कोडोन आएगा तो जितनी भी ये चेन बनी होगी अमीनो एसिड्स की ये टूट जाएगी और ये बना देगी प्रोटीन। ये जो प्रोटीन बनेगी इसे बोलेंगे ट्रांसलेशन, और ये जैसे प्रोटीन बनेगी ये मैसेंजर आरएनए निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट अलग हो जाएंगे, और जो ट्रांसफर आरएनए है वो भी चेन को रिलीज करके प्रोटीन बना के रिलीज हो जाएगा। तो ये है ट्रांसलेशन। इसकी डिटेल वैसे मैंने शॉर्ट से बताया, इसकी डिटेल सेकंड में पूरा टॉपिक है, ठीक है। अब आ जाइए जी, व्हाट आर conjugated molecule, वो सिंपल है, when two molecules combine to make, that is called conjugated molecule. Different molecules combine to make conjugated molecule, जैसे प्रोटीन एंड ग्लूकोज, देखिएगा ग्लाइकोलिपिड्स में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज प्लस लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन में क्या आ जाएगा, लिपिड्स प्लस प्रोटीन। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, लिपिड एक मॉलिक्यूल है, डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो बना देंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। और एक और है न्यूक्लियोस्टोन। अच्छा, ये जो है ना ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सेल के अंदर की तरफ इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं, और ये जो लिपोप्रोटीन है ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ आपको, नेक्स्ट चैप्टर में भी होगा, फोर्थ में, जहाँ पे वर्ड एंड होता है लिपिड्स, प्रोटीन, प्रोटीन, इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के वर्ड्स में जो स्टार्ट के वर्ड हैं इस मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कम होती है, और जिस पे वर्ड एंड होते हैं जैसे लिपिड है, प्रोटीन है, उसकी क्वांटिटी उस मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा होती है, ये याद रखिएगा। अभी ये देखिए लास्ट पॉइंट, न्यूक्लियोहिस्टोन्स। न्यूक्लियो मीन न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन मीन हिस्टोन प्रोटीन। जैसे आपने देखा यहाँ पे डीएनए फिर बनाना पड़ेगा मुझे, ये देखिएगा ये डीएनए मॉलिक्यूल है, तो डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ पर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, तो ये वो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। तो आप बताओगे व्हेन क्रोमोसोम अट्रैक्ट या when the nucleotides when chromosome have affinity with the histone proteins, this is called the nucleohistones, mean nucleic acid plus proteins, yani chromosome plus protein, these two molecule make a complex protein or conjugated molecule called nucleohistone proteins. ये जो nucleohistone proteins हैं ये डीएनए के ऊपर होती हैं, ठीक है, क्रोमोसोम को जो स्ट्रक्चर देती हैं, क्रोमोसोम की जो स्पेसिफिक शेप होती है, वो शेप किस वजह से है, न्यूक्लियोहिस्टोन की वजह से। ना सिर्फ न्यूक्लियोहिस्टोन दे मेंटेन द शेप ऑफ द क्रोमोसोम, बल्कि वो जो उसके अंदर जो डीएनए है, जो जीन्स हैं, उनको भी क्या करते हैं, रेगुलेट। तो आप कह सकते हो न्यूक्लियोहिस्टोन्स नॉट ओनली मेंटेन द स्ट्रक्चर एज वेल एज रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन, यानी वो जीन को एक्सप्रेस करते हैं, यानी मैं सिंपली बताऊँ तो वो जीन्स को जगा देते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं, चलो भाई जाग जाएं, मीन अपने आप को रेगुलेट करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। ओके ओके गाइस, ये शॉर्ट में आ जाता है और ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आया हुआ है, व्हाट आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ओके गाइस, आई होप you are getting benefit from all this lecture.
एंड प्लीज़ ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।